योग दृष्टि समुच्चय, उसमें दूसरी दृष्टि में और विकास, गोयम अग्नि समान, गोयम यानी के गोबर कंडा, उसका अग्नि तेज होता है। अग्नि की परिभाषा छोटी हो बड़ी हो लेकिन उसको अग्नि तो कहा ही जाएगा। पैसा कम हो ज्यादा लेकिन पैसा तो कहा जाएगा। मेडिसिन बड़ी हो छोटी हो लेकिन मेडिसिन तो कही जाएगी, चाहे कॉस्टली हो फिर नहीं हो। इसी तरह ज्ञान जो है वो हर जीव में है। सबसे बड़ी बात ये चेतन है, वो ही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि चेतन है इसके लिए चैतन्य था। यदि चेतन ही नहीं होता, जड़ वस्तु कहने का मतलब, तो जड़ का कोई इतना व्यवहार नहीं होता है। और जड़ का बोध होता है तो जड़ का बोध भी स्पष्ट बनता है, इसके लिए उससे मुक्त होने का मन भी होता है। अब जिस जड़ चीज से, यानी कि जिस नाशवंत चीज से तुम्हारा मन निश्चित बन जाता है, नाशवंत चीजों से कि ये तो मेरा ही है, तो ज्ञानी यहाँ पर प्रकाश दे रहे हैं कि आत्मा के प्रकाश से, आत्मा के विकास से कुछ सोच के वास्तविक तेरा नहीं है फिर भी तू तेरा मानेगा तो नुकसान ये होगा कि ये सारी चीजें तुझे बार बार मन को अशांत तो करेगी लेकिन ज्ञान से दूर करेगी। क्योंकि मिलना तो है कर्म के उद्देश्य, छूटना भी है कर्म के उद्देश्य। जितना समय जो मिला है उसका जो जवाबदारी पूर्वक प्रयोग हो गया तो हो गया, लेकिन जो गलतियां हो गई है पूर्व के भावों में, मेरा मानने की, ममत्व करने की, मोह मानने की, वो अंधकार की यात्रा खत्म होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान की जो असीम सीमा है, यानी असीमता है, ज्ञान की जो अखंडता है, ज्ञान की जो वास्तविकता है, उस रूप के स्वरूप के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। योग के विकास में दूसरी दृष्टि, जब तारा दृष्टि, पहली निद्रा दूसरी तारा, हाँ बला निद्रा, तो दूसरी दृष्टि में प्रकाश की महत्वता क्यों बताई? प्रकाश की महत्वता की तेरा स्वरूप जो है वो प्रकाश है, ज्ञान है, और तेरे ज्ञान के स्वरूप से यदि तुझे लगाव नहीं है तो तुझे लगाव दूसरी जगह सेट हो जाएगा। तो जो लगाव पुद्गल का रहा, जड़ चीजों का रहा, वहां जड़ता आती है तो ही राग आता। जड़ प्रत्यय, जड़ चीजों के प्रति जड़ता आती है, ज्ञान की दशा, ज्ञान की समझदारी नहीं होती, तो वो जड़ चीजों का राग इतना उसे पकड़ लेता है कि अनंत शक्ति का, अनंत ज्ञान का धारक आत्मा उस समय पर वो अनंत अज्ञान के कारण भयंकर दुखी होता है, भयंकर दुखी होता है। एक चूहा भी वो राग दशा के तीव्र लालसा के कारण वो पिंजरे में पूरेगा, वो पता नहीं है, लेकिन खाने की लालसा से फंस जाता है। एक छोटा पिंजरा है और उसे खाना है, वो जा रहा है वहां पर, दिखता नहीं है कि मैं फंसूंगा। जड़ चीजों का राग, यानी कि जड़ के प्रति जो ममत्व है वो अपनी चैतन्यता को वो भंग देता है, खत्म नहीं होती। जो चैतन्यता थी, जो अनंत ज्ञान था, उससे हम बहुत बहुत दूर हो गए। तो जब गोयम अग्नि समान, जब ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान दशा का प्रभाव मिलता है, ज्ञान दशा का अनुभव मिलता है, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि सच को सच स्वीकारना, यानी कि सच स्वीकार के आगे। अब जो अनित्य है उसके प्रति, जड़ के प्रति हमें इतना लंबा समय देना भी था तो कुछ नहीं मिला, दिया अब दे भी रहे तो भी कुछ नहीं मिल रहा। तो वो जो प्रकाश है, चिंतन है, वो चिंतन उसके लिए दृष्टि बन जाती है, ज्ञान बन जाता है। इसके लिए जो चित्त है वो जीव को है, जीव खुद मोएबल है, चैतन्यमय है, उसके अंदर शक्ति है, इसके लिए ये सारी क्रिया हो रही है। जड़ के अंदर शक्ति नहीं है, चेतन के अंदर शक्ति, और जो चैतन्यता है वो प्रकाश है, योग विकास। इसके लिए जड़ के प्रति हमारा स्पष्ट निर्णय बने, वो है हमारा ज्ञान। संसार की वस्तु स्थिति जो है, संसार का स्वरूप जो है, उस स्वरूप का ऑलरेडी स्पष्ट बोध हो, निर्णय हो, उसका नाम है ज्ञान। अब ज्ञान की मात्रा यहाँ पर डिसाइड करनी है कि पहली दृष्टि में ज्ञान मात्रा कितनी है, दूसरी कितने में, तीसरे में कितनी, यानी कि चिंतन कितना और आगे जा रहा है, और आगे जा रहा है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने गोल्ड की माइंस खरीद ली, हाँ गोल्ड खरीदा, उसे पता चला कि स्पॉट पे गोल्ड है और डिक्लेयर भी हुआ, गवर्नमेंट ने कंट्री पे ले लिया। उसको गोल्ड जब निकालना है ना, तो भी उसे 10-15 फुट 20 फुट नहीं मिला तो भी 50 फुट जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी पेमेंट पे किया है। उसके जो खबरी थे, उसके एडवाइजर थे, उसे पता था कि गोल्ड माइंस है, तो उसने ऑलरेडी जो टेंडर भरा था 5 साल का, उसकी बड़ी अमाउंट देने के बाद
उसे 20 फुट में नहीं मिला तो वो आर्ग्यूमेंट करने नहीं जाएगा, वो टेंडर कैंसिल करने नहीं जाएगा, नुकसान है। वहां जाके वो 50 फुट 100 फुट 1000 फुट नीचे जाएगा, कुछ भी होके मुझे गोल्ड निकालना है। और आज के जी अपने इतनी बड़ी गोल्ड माइंस इतने अंदर तक, और आउट ऑफ में तो ऑलरेडी 6-8 किलोमीटर तक अंदर चले गए थे, और देखो तो रास्ता ऐसा दिखता है, गोल्ड निकालते गए निकालते गए निकालते गए। यानी कि एक विश्वास है कि मिलेगा, यानी कि ज्ञान का विश्वास है कि वो चैतन्य के साथ जुड़ेगा, यानी कि विश्वास है कि ज्ञान नहीं है तो ही जड़ का राग है। यहाँ दृष्टि का विकास नहीं हुआ, इसके लिए जड़ के प्रति जो राग था वो राग ने द्वेष कराया, और राग द्वेष के कर्म होने संसार बढ़ा, और संसार की बुद्धि अध्यात्म में नहीं होती है। अध्यात्म जब हाजिर होता है तब भी संसार के भाव न होना, उसका मतलब संसार की बुद्धि समाप्त हो। जड़ के प्रति वैराग्यता आना, जीवों के प्रति करुणा आना, ये परिणाम उजास का ज्ञान प्रकाश का है। अब परिस्थिति क्या बनती है? चैतन्यता यानी कि जो चेतन है, आत्मा है, उसकी समझने की हमारी कंडीशन नहीं बनी, और इसकी इतनी महिमा है ज्ञान और ज्ञान का, ज्ञान और आत्मा मान ज्ञान का। आत्मा में ज्ञान है तब तक ओके है, डन, लेकिन वो विकास होना, योग विकास, वो विकास होना वो जरूरी है। अब जो हॉस्पिटल में है वो भी दुखी है, जो हॉस्पिटल में नहीं है वो भी दुखी है। फर्क कितना है? एक शरीर से, एक मन से, बाकी दुख तो है ना। जिसको दर्द है फिजिकल, शारीरिक दर्द है, आईसीयू में है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई परिस्थिति बहुत विकट है, तो वो 1 महीने तक भी वहां पर आईसीयू में अनकॉन्शियस सहन करता है सब कुछ, दुखी है शरीर से। एक व्यक्ति अज्ञानता के कारण इतना बड़ा भ्रम अनंत काल का पाल के रखा है, उसे ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ होगा तो ही मैं सुखता, उसे ऐसा ही लग रहा है कि अनुकूलता में ही धर्म है, और अनुकूलता हो तो ही धर्म करना। उसे ऐसा ही लग रहा है कि क्रिया का परिपालन वो इसके लिए उपकारी है, जितनी अच्छी क्रिया होगी इतनी मेरी ऑलरेडी जीवन की यात्रा सुख शांति पूर्वक पूर्ण होगी, सफल होगी। क्रिया के नाम पर जो भ्रम पाल के रखा है वो अज्ञान का हिस्सा है, क्योंकि क्रिया उसे मुक्ति देने वाली चाहिए, क्रिया ज्ञान से भर थी, इसके लिए कसाय त्याग वाली थी। क्रिया विकास प्रकाश वाली थी, योग का प्रभाव बन रहा था, सम्यक दर्शन के साथ क्रिया जुड़ी थी, इसके लिए उसकी क्रिया ने उसको वास्तविक स्थिति को बता दिया कि जड़ तेरा नहीं है, तू जड़ नहीं। अंत्य का बोध करा है, जड़ तेरा नहीं है, तू जड़ नहीं। तू कौन है? यदि दुनिया के सारे पदार्थ को जड़ मानता है तो जड़ पदार्थों को नहीं मानता है, जड़ की भावना, जड़ की मान्यता है, अनित्यता की मान्यता है, पर्याय की मान्यता है। क्योंकि सिर्फ तू छोड़ रहा है वो जरूरी नहीं है, तेरे अंदर अज्ञान और अनंत काल के कर्म है, वो भी जड़ है, उसे भी छोड़ना। इसके लिए कोई भी चीज त्याग करने में भी आनंद आता हो, कोई भी जड़ चीजों को त्याग करने में आनंद, जो चीजों का त्याग का आनंद है वो जड़ का स्वभाव का त्याग नहीं है। राग का त्याग है, त्याग का राग। जो जड़ पदार्थ त्याग हो रहा है उसका पदार्थ का आनंद आ रहा है, या हमारे अंदर जो जड़ का आसक्त भाव था वो जड़ता का त्याग हो रहा है। भ्रम पाला हुआ था वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, और त्याग हो रहा है बेसुमार। साधना तक आ जाता है, समन जीवन, संन्यास, मोह त्याग, वो दिखता तो है, लेकिन वो जड़ता के नाते, जड़ पदार्थों के नाते अनित्य का त्याग हो रहा है। नित्य का जो बोध था, आत्मा है नित्य है, उसके बोध से हम नहीं आगे, वो बोध सबके लिए जरूरी है। इसके लिए जो चैतन्यता है, जो चेतना है, उसका उसकी उपासना जरूरी है। योग विकास है, उस ज्ञान दशा की उपासना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान दशा ने ही सारी परिस्थिति बदल दी। आज तुम जो सोच रहे हो, या तो लास्ट में कल तक जो सोचा है, उस सोच में ज्ञानी की दृष्टि है कि नहीं, केवल ज्ञान की उपासना है कि नहीं, केवल ज्ञान का आशीष है कि नहीं, केवल ज्ञान यहाँ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। कल आज लास्ट मोमेंट तुम आए अभी 6:30 बजे, उस तक का आपका जो सोच था, उस सोच की प्रोसेस क्या होगी? जड़ चेतन का गोयम अग्नि समान प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? जो तुम्हारे चैतन्यता को उजागर हो, जागरूक दशा, चेतना का उजागर होना, चेतन ज्ञान अजवाड़ी टाड़ी मोह शंका। उपाध्याय भगवंत का अमृतवेल की सज्जाई में ये स्टार्टिंग है। द्रव्य गुण पर्याय का रास है उपाध्याय यशो विजय भगवंत का, 700 साल पहले लिखा था। वेद द्रव्यानुयोग विना चरण करणों को नहीं सा।
सम्मति करते भाषी ईश्वर सदगुरु पासे में क्या विरत रत्यान योग बिना चरण करणों को नहीं सा। यदि चैतन्यता ही नहीं है, चित्त की निर्मलता नहीं है, अनंत ज्ञान का यदि इशारा नहीं दिख रहा है, तो फिर वो सारी क्रिया निरर्थक बनती है। ये शास्त्र जब तक हमारे आंखों के सामने नहीं आ रहा है, हमारे चिंतन और मंथन में नहीं आ रहा है, हम हमारी आत्मा का जतन कैसे कर पाएंगे। और ये कोई किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा नहीं है, खुद ने पढ़ा इसके लिए तो लिखा नहीं है, किसी को समझाना इसके तो लिखा नहीं है। आत्मबोध है, जुड़ना हो तो जुड़ो, नहीं जुड़ना हो तो दूसरे अनंत काल के बाद भी, यानी अनंत काल के अवसर में कई लोग जुड़े। हमारी स्थिति हमें निश्चित करनी है कि आज हमारी सोच, हमारा ज्ञान, हमारा विकास, हमने अभी सुबह मॉर्निंग के 6:30 के पहले क्या था, हम किस सोच को लेकर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी दृष्टि में यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई गोयम अग्नि समान तेरा ज्ञान यानी कि चित्त की अनुभूति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, चित्त निर्णय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चैतन्यता के साथ तेरा तालमेल पहले और अभी इसमें क्या फर्क है। क्योंकि आज तो कोई फर्क कर पाएगा ना, तो आगे तुझे ये आनंद, ये अनुभव, इसका इनका भाव चैतन्यता का उसका विकास होगा। क्योंकि जब मिथ्या तो त्याग होता है और उसका आनंद आता है, अनुभव होता है, और वो स्थिति में वापिस आगे बढ़ने की सोच होती है, तो उसका त्याग, मिथ्यात्व का त्याग होता है, तो आगे 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 कुछ चैतन्यता की स्थिति कौन सी बनती है, नेक्स्ट टॉप पर लास्ट, मिथ्यात्व त्याग, सम्यत्व त्याग, यानी सम्यत्व पाया तो ही त्याग किया, दिश्यति पाया तो त्याग किया, सम्यक्त्व त्याग, दिश्य त्याग, स्वरूप त्याग, कहाँ जाता है सीधा केवल ज्ञान तक जाता है। सर्व कर्म त्याग, सर्व अज्ञान त्याग, सर्व बंधन त्याग, शिव मैल मरुव मणंत मखय मप्पा पाह, कैसे कैसे गुण बताए। एक सोच बनती हो चैतन्यता की तो काम लगता है, वरना तो दुनिया में सब अपराधी लगेंगे, हम ही अच्छे लगेंगे। किसी की गलती है उसमें ही सारे दोष समा जाएंगे। तो फिर ये बाह्य दृष्टि से चेतन का क्या रोल चैतन्यता का रोल क्या। उपाध्याय भगवान ने इस अमृत वेल की सज्जा में अच्छा पद रखा है कि उसको भवराग नहीं होता है। पाप नवी तीव्र भावे करे जैने नवी भवराग, उचित स्थिति से वे सदाते अनुमोद वाला। नवी भवराग हो जो यहाँ भव निभ्यो आने वाला, तो यहाँ गुण बताए, सोच, संतोष, तप, भलुदे, सज्जा, ईश्वर, ध्यान। एक एक स्टेप्स यदि क्लियर करे दूसरी गाथा के, तो पहले पवित्रता रखी, शौच, पवित्रता आनी जरूरी। पवित्रता यानी हमारे अंदर की जो चैतन्यता है उसको देखने का हमारा नजरिया प्रारंभ हो गया, यानी मिथ्यात्व त्याग। बोलो, मिथ्यात्व त्याग के बाद भी प्रकाश आता है, यानी कि गुण आते हैं। तो कैसे गुण आते हैं, ईश्वर ध्यान कैसे कर सकता है, सज्जाई कैसे कर सकता है, तप कैसे कर सकता है, सारी व्याख्याएं प्रकाश के नाते की। गोयम अग्नि समान, प्रकाश हो तो ही ये सारी चीज उपकारी रहेगी, प्रकाश हो तो ही ये उपकारी रहेगी। कोरोना हो और वर्षितप चलता हो, और वर्षितप सामूहिक न हो, और उसका वर्षितप घर पे करता हो, तो वो रियल समझ सकते हैं। वरना जनरली तब होता है, सब करते तो हम करेंगे, संग कराते तो करेंगे। दूसरे के आधार पर जो कुछ भी होता है, यानी दूसरा जो निमित्त कारण है, देह भी निमित्त कारण है, विचार भी निमित्त कारण है, कर्म भी निमित्त कारण है, इसकी इसके सपोर्ट के कारण हम कर रहे हैं, ज्ञान के सपोर्ट से नहीं कर रहे। हमारा सारा सपोर्ट कहाँ छुपा हुआ है, अनित्य का। अनित्य है तो सब कुछ करेंगे, अनित्य के कारण करना यानी जड़ है इसके लिए करना, तो चेतन के लिए कब होगा। चेतन ज्ञान अजवाइए रे, टाळिए मोह संताप रे, चित्त डूडम डोलवाइए रे, पानी सहज गुण आप रे। तीर्थंकर यानी कि आत्मशुद्धि, उसका सबसे पहला अनुसरण अरिहंत की निशान बताया। मन शुद्धि ने कारण चारना शरण तर चित्त रे, कि हाँ पहले अरिहंत नो जी जगदीश जगमित रे। अरिहंत का स्वीकार करना है तो उसकी पहली शर्त कंफर्मेशन है कि तुझे चित्त शुद्धि चाहिए ही चाहिए, तो ही तू वहां जाएगा और फलीभूत होगा। वरना तू एक छोटी सी चीटी है ना, वो मिठाई पे भी जाती है और परमात्मा की प्रतिमा भी जाती है, उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। व्यवहार की दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से तो लाभ मिलेगा, लेकिन देखने जाए तो चित्त नहीं है उसका, वो ऑलरेडी समुचित अवस्था में, समुचित नहीं सॉरी असन्य अवस्था में।
तो जब मन ही नहीं है उसे पता क्या चलेगा कि क्या ये है क्या है, जो विषय के प्रति सजग नहीं है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या है उसे पता ही नहीं है, तो उसे लाभ कैसे मिलेगा। जिस क्रिया का स्तर हमारा देह है, हमारी जड़ प्रवृत्ति है, तो उस क्रिया का स्तर ही पता नहीं है, तो उस क्रिया का फल कैसे पता होगा। उसका फल मिलना चाहिए ना। शुद्ध परिणति ना कारण चार ना शरण धरे चित्त रे, શુદ્ધ પરિણતિને કારણે ચાર ના શરણ ધરે ચિત્ત રે, તિહા પહેલા શરણ હરિહર હંતનો, कौन सा हरिहर, जेह जगदीश जग मित्र रे, जगत के ईश है, जगत के पूज्य है, क्यों, जगमित, सर्व जीवों की मैत्री भावना यानी के चैतन्यता के साथ जुड़े थे। अब जड़ है उसका भेद तो होना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, जड़ता का भेद तो, और जड़ को असर नहीं होती है, यानी कि जड़ देह होता है, जड़ यानी कि मृत्यु वाला देह, यानी कि जिसका मरण ही हो गया है, उसको असर नहीं होती है। तो एक देह को तुम जलाओ असर नहीं होती है, एक लकड़ी को जलाओ तो भी असर नहीं होती। जड़ का ये स्वभाव है, उसमें कोई भी मूवेबल नहीं है, चैतन्यता का स्वभाव है, उसे कोई भी जड़ बना नहीं सकता। बस प्रकट करने का जो व्यवहार है योग विकास है। तो चित्त का जो प्रकटीकरण है, चैतन्यता को अनंत ज्ञान का स्पर्शन, अनंत ज्ञान तक पहुंचने का जो सामर्थ्य है, वो यहाँ पर गुणों से प्रारंभ होता है, विवेक दृष्टि से प्रारंभ होता है। चित्त यानी कि चेतन और जड़, देह और आत्मा, वो भिन्नता क्यों बने। कितनी लंबी यात्रा के बाद हमें जड़ का वियोग करना ऐसा बोध होता है, जड़ मेरा नहीं है, अनित्य है, संसार मेरा नहीं है, तो सिर्फ पदार्थ छूटेंगे, जड़ मेरा नहीं है ना, तो कर्म भी जड़ है, अज्ञान भी जड़ है, मैं क्यों पाल के रखता हूँ, वजह क्या है। जो सांप है जिसमें जहर है वो कोई थोड़े घर में रखेगा, हाँ, जहर का पता चल रहा है ना, सांप पूरा दिख रहा है, उसका पूरा बॉडी एकदम सिल्वर है, यानी कि चमक रहा है, सांप है उसका बॉडी चमक रहा है और वो जीवित है, तो कैसे ज्ञान हुआ कि जहर वाला है, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। जहर दिख नहीं रहा है, जहर डंस मार नहीं रहा है, फिर भी उसका भय कम नहीं होगा कि नहीं ये मार डालेगा, बोझ है इतना, मार कैसे डालेगा, वो तो इसका एक लकड़ी जैसा है, तुम तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, उसका तो वेट 1 किलो का 2 किलो का, तुम्हारा तो 80-90 किलो का है, 60 किलो का, सिर्फ जो भी समझो, तो उसका ऑलरेडी शारीरिक बल ज्यादा है या कम है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, जो पॉइजन है, उसके भय लगता है, देखा ही नहीं फिर भी। एक जड़ पदार्थ है, उसको कैसे संग्रह करेंगे, सांप का संग्रह नहीं करते, उसका बोध है, जहर नहीं लगा है, दंश नहीं मारा है, उसकी इतनी आक्रामकता आपको पता चल गई है, एक सांप से भी आपका बोध स्पष्ट बन जाता है, जड़ का बोध स्पष्ट नहीं बना तो सारी क्रिया योग विकास के लिए काम नहीं लगी। पहली गाथा बोलते हैं, फिर दूसरी गाथा प्रारंभ करते हैं। हाँ? मनमोहन मेरे दर्शन तारा दृष्टि मनमोहन मेरे गोयम अग्नि समान, मनमोहन मेरे सोच संतोष तप मनमोहन मेरे। दूसरी गाथा, नियम पंचया संपजे मनमोहन मेरे, नहीं गिरिया मनमोहन मेरे, मनमोहन मेरे। नियम पंच या संपजे, पंच नियम कौन से, जो आगे बताया, सोच संतोष तप सज्जा और ईश्वर ध्यान, 5 प्रकार की ये अवस्था प्रारंभ होती है। सोच में कौन सी क्रिया है बताओ, सोच यानी पवित्रता, शुद्धि, कौन सी क्रिया है, अच्छा ओके। तप, कौन सा तप बेस्ट है, 12 तप का, निद्रा ऐसा नहीं, कौन सा तप बेस्ट, आप कौन सा तप बेस्ट करोगे, उपवास का, स्वाध्याय का, सेवा का, क्योंकि 12 प्रकार के तप बताए ना, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, कौन सा तप श्रेष्ठ है आपके लिए, कौन सा श्रेष्ठ है, ये तो शास्त्र की बात हुई, आपको कौन सा तप बेस्ट लग रहा है, तप यानी कि शुद्धि निर्जरा, जहां शुद्धि नहीं है वो तप ही नहीं, कि 5 प्रकार के यम नियम बताए,
जिसमें ऑलरेडी कोई भी बंधन नहीं बताया, तुम किस चीज को बेस्ट बना सकते हो। आदमी को बोला कि भाई बिजनेस करना है, तो बोला कि यार मेरे पास 5 करोड़ होगा तो बिजनेस करते, क्या 5 करोड़ होगा, कोई नहीं, रेत बेच के पानी बेच के बिजनेस करके वो फर्क नहीं पड़ता। स्मार्ट आदमी के लिए सब कुछ आसान है। कहने का मतलब कि यदि उसे कुछ पाना है ना, तो कोई भी क्रिया उसके लिए श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्रिया श्रेष्ठ है या पाने वाला श्रेष्ठ है? क्रिया श्रेष्ठ होती तो मिथ्यात्व अवस्था में भी होती है क्रिया। क्रिया यदि श्रेष्ठ है तो कोई भी जगह पर होती, उसे उसे कोई भी जगह पर करो, कोई भी व्यक्ति करो, कभी भी करो, तो श्रेष्ठ क्रिया श्रेष्ठ ही है। श्रेष्ठ फल नहीं दे तो श्रेष्ठ कैसे बन सकती है? यानी क्रिया बेस्ट है, लेकिन क्रिया करने वाला जो भाव है वो यहाँ पर प्रकट नहीं हो। तो सोच क्या है? पवित्र है। तब क्या है? तो ये सारे 5 यम नियम जो है वो किसके लिए है? जिसकी स्थिति बदलने वाली है, जिसका ज्ञान बदलने वाला, उसके लिए ये साबित होता है उपकारी। वरना उपकारी कैसे साबित हो? कोई माँ बाप और उसका बेटा, उसके माँ बाप उसको छोटी उम्र से उसे गलत रास्ता बता दे कि बेटा कुछ भी हो, स्कूल जाए ना, किसी की पेन लेके आना, चोरी करके आना, किताब लेके आना, कुछ नहीं तो काम लगेगा, अपन खर्चा कम करेंगे। वो यदि 15 साल की उम्र में यदि जेल में जाना है और उसका केस चल रहा है और उसको कटघरे में खड़ा किया अदालत में, और कोर्ट पूछ रही है कि वाई, क्यों ये सब कुछ किया, इतनी छोटी उम्र में कैसे हुआ, उसके दिमाग में कचरा किसने डाला? यानी कि वो माँ बाप उपकारी है या नहीं है? जन्म देना इतना उपकार है कि संस्कार देना भी उपकार है। परवरिश जरूरी है ना। अब बताओ, क्रिया करनी जरूरी थी तो क्रिया हो गई, लेकिन क्रिया का फल नहीं मिला तो माँ बाप, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उपकारी साबित हो गए। वो लालन पालन करते हैं तो सही ढंग से होना चाहिए ना। तो परवरिश सही नहीं हुई तो ऑलरेडी गुनहगार कौन? यानी कि सही में वास्तविक इस दुनिया में उनका भला सोचने वाला सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ही, और कोई नहीं। बेटे का अच्छा सोचने वाला, भला सोचने वाला सिर्फ माँ बाप ही है, पेरेंट्स ही है, और कोई नहीं है। और उन्होंने ये किया। यहाँ पर माँ बाप उपकारी है, वो बात सच है या नहीं? उपकारी तो है ही, लेकिन संस्कार दे तो। क्रिया उपकारी है कि नहीं है? हाँ उपकारी तो है, लेकिन हमारे पूरे परिणाम को बदल सके तो हम क्या सोचते हैं? क्रिया करनी वो जरूरी है। एक माँ एक अपने बेटे को जन्म देती है, जरूरी है। तो दुनिया की हर जगह पर, हर गति में ये सब जानवर की दुनिया में होता है, देव नरक छोड़ दो। तो जन्म देना तो चलता ही है ना। इस बॉडी को इस पृथ्वी पर आना ही है, कुछ भी फॉर्म में आना हो, कोई भी कंडीशन में आना हो। तो जानवर की दुनिया में भी माँ जन्म देती है, इंसान की दुनिया में माँ जन्म देती है। तो माँ का काम जन्म देना, कि माँ का काम संस्कार और परवरिश करना भी है? वो कहां से आएगा? तो वो सेंस होनी जरूरी थी ना। अब यहाँ पर वो गुनहगार साबित हुआ तो उसने गुनह का पूरा ठीकरा उसकी माँ पे बाप पे डाला कि इन लोगों ने मुझे किया था, इसके लिए हुआ। गुनहगार हकीकत में बेटा है, लेकिन बेटे को गुनहगार बनाने वाले माँ बाप है। माँ बाप कभी भी अच्छा गलत सोच ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ गलत सोच लिया। क्रिया कभी भी गलत है ही नहीं, लेकिन क्रिया गलत साबित हो गई। योग विकास में क्रिया गलत साबित हो सकती है, नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि सेकंड राउंड में गोयम अग्नि समान, अब प्रकाश शुरू हुआ। आपकी क्रिया बोझा, यानी कि आपके लिए भार है या निर्भार बनाने के लिए? क्रिया पुण्य की वृद्धि कर रही है कि क्रिया के द्वारा आपको शुद्धि मिल रही है? तो यहाँ पर दूसरी गाथा में इनम नियम पंच या संपज है। क्या बात की? 5 प्रकार के नियम: सोच, संतोष, तप, ईश्वर ध्यान, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान। वो पांचों में क्वालिटी मेंटेन करने की बात की। कैसे तुम करोगे वो बताओ। किताब में लिखा है ऐसे करना है, किसकी क्रिया देखी ऐसे करना है, किसी ने किसी की क्रिया देखकर उसके साथ जुड़ गए ऐसे करना है तुम्हें, कि तुम्हें भी इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। भेड़ की चाल खत्म। जो वो चल रहे थे, ये करता मुझे करना, वो करता मुझे करना, खेल ही खत्म। तुम्हें नवाणु करना है, उद्धार करना है, तुम्हारी तुम्हारी चेतना के लिए तुम्हें करना है। वो करा रहा है, जाना पड़ेगा। तीरथ है, इसके लिए जाना पड़ेगा। पालिताना हो रहा है, पालिताना करे तो अच्छा है। अरे पालिताना अच्छा है कि तू खुद अच्छा है? पालिताना तो अच्छा ही है ना, अनंत सिद्धों की भूमि है, तू कब अच्छा बनेगा? हमारी सोच क्या बनती है? निमित्त कारणों पर हम खड़े हो जाए। भगवान खुद साक्षात अच्छे हैं, लेकिन परमात्मा का निश्रा मिलने के बाद भी अब अभी जीवों को काम नहीं होता है, भारी गर्मी की जीवों का काम नहीं होता। विरोध में खड़े रहते हैं जमाई जमाली जैसे और अभव्य जैसे जीव। उपादान नहीं मिला तब तक कोई भी अच्छी अच्छी चीज साबित नहीं होती। मर्दे को 2-5 लाख का भी इंजेक्शन दो, अच्छा ही है ना, जितना हो सकता है।
क्रिया कितने साल कर लो, कितनी अच्छी कर लो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो चेतना जरूरी थी, जड़ क्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि जड़ शरीर जड़ है, उस जड़ के साथ हम जुड़ रहे तो वो क्रिया जड़ ही रहेगी। तो पंच नियम या संपद दूसरी गाथा, नहीं क्रिया उद्वेग, किसी का भी रिएक्शन नहीं हो सकता, और क्रिया का बोध नहीं है, इसके लिए उस क्रिया का रिएक्शन है दोष दृष्टि। अधिकतर जीव का दोष का व्यवहार जाता नहीं है क्रिया के बाद भी। मासक श्रवण करना आसान है, लेकिन किसी की गलतियां भूलना, किसी को माफ करना, वो मासक श्रवण से भी बड़ा तप है। वो मन ही नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि एक पूरी कंडीशन मैनेज हो गई, एक एरिया, एक कोऑर्डिनेशन होता है ना, एरिया होता है ना, वहां ब्लॉक हो गए हम। एक चीटी है, उसके चीटी के जहाँ है उसके ऊपर एक आप चूड़िया रख दो, एक चीटी है वहां बीच में चूड़ी रख दो। अब वो चीटी को कितना घूमना है? वो चूड़ी के अंदर ही घूमना है। क्रिया का एक बंधन हो गया, क्रिया करना, क्रिया जितनी अच्छी इतना आनंद है, क्योंकि क्रिया से मान सम्मान मिलता है लोगों को, लोगों के आंखों में आप बड़े हो जाते हो, हाँ ये तो अच्छी क्रिया है। वो मान सम्मान का जो वायरस अनंत काल का छिपा है ना, वो पकड़ के रखते, निर्मलता नहीं आती, आनी चाहिए। यहाँ कहते हैं नहीं क्रिया उद्वेग, यानी कि क्रिया का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्रिया अच्छी होनी चाहिए, और क्रिया के बाद किसी की ईर्षा निंदा दुर्गुण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गुणों के प्रति दृष्टि होगी तो दूसरे के गुणों के प्रति भी दृष्टि हो। किसी के दोष यदि सामने आ गए तो समझ लेना कि अंदर दोष पड़ने है, इसके लिए आया ना। यहाँ पर उपासना ही नहीं होता तो बैठता कैसे? तो उपासना इसके लिए बैठा, नहीं होटल होते थोड़े बैठते। अंदर कुछ पनप रहा है, वही बाहर आ रहा है ना। अंदर कुछ होता ही नहीं तो कैसे बाहर आता? तो भगवान भी और चंद्र को सिक्को बोलते तू गलत है, मैं भगवान हूं, तू मुझे मारने आ गया। केवल ज्ञान में यानी कि महाज्ञान में ये अवस्था होती नहीं है। महाज्ञान की प्राप्ति का प्रारंभ बता रहे, इस अवस्था का त्याग करें। नहीं क्रिया उद्वेग, दोनों लेवल पर, एक व्यक्तिगत लेवल पर क्रिया बेस्ट करनी, और सेकंड लेवल पर किसी की निंदा ना करनी, वो बेस्ट क्रिया है। तुम्हें क्या लेना देना? जिज्ञासा गुण तत्व नहीं, जिज्ञासा कैसी है? गुणों की है। नहीं पर निज हथ, नहीं निज हथ टेक, तो जो गुण है उसको पाने की इतनी इच्छा होती है, उसके प्रति इतना राग होता है कि उस पाने के अंतर्गत उसको पाना है, उस भावना से हर चीज को वो आसान बना देता है। किसी ने समझाया ना कि ये चीज है ऐसे करनी चाहिए, तो वो तुरंत बदल जाता है, हाँ ठीक है ऐसा कर। वो ऐसा सोचता नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो ये सुना था। निर्णय तेरा है, शास्त्र हजार है, शास्त्र को कहने वाले हजार संत भी है, भगवंत भी है, और हजारों दूसरे पंडित भी है, विद्वान भी है, एंकरिंग करने वाले भी है। बोध तेरा है कि तुझे क्या अनुभव हो रहा है। तूने एक साथ 50 दीक्षा दे दी, 100 दीक्षा दे दी, अनुभव में क्या आया? तूने एक साथ 68 कल्याण भूमि की यात्रा कर ली, सारे कल्याण सब जगह जाता है, तेरे भाव में क्या परिवर्तन आया? नहीं निज हथ टेक, प्रतिदिन चढ़ते परिणाम, उच्च परिणाम में जा रहा है कि जो भी श्रेष्ठ है, जब भी मेरे लिए उपकारी है, वो सब अपनाना। मिच्छम परिहरः धरा सम्मतम। सेकंड का था नियम पंच या संपजे मन मोहन मेरे, जिज्ञासा गुण तत्वनि मन मोहन मेरे, पण नहीं निज हथ टेक मन मोहन मेरे। ऐसे यहाँ दो गाथा, और तीसरी गाथा आती है कि ये दृष्टि पे यदि है तो क्या हो सकता है, तुम्हारा सेकंड लेवल है तो तुम क्या कर सकते हो। तो वो तीसरी गाथा हम अवसर पे लेंगे। यहाँ पर दो गाथा का प्रकाश बता रहे हैं गोयम हाँ।